हेलो नमस्कार साथियों। हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग की क्लासेस जो चल रही थी उससे में आगे वाले वर्ड्स को हम करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग वर्ड जो करेंगे वो है मिसमराइज। मिसमराइज मीन्स क्या होता है? आकर्षित करना। क्या होता है? आकर्षित करना। मिसमराइज, आकर्षित करना या सम्मोहित करना। सम्मोहित करना। कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने का तरीका है मिस मराइज, है ना? मिस मराइज। इसको कैसे याद रखेंगे? मिस मराइज मतलब मेरी। मिस मेरी इतनी सुंदर है कि वो दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है या सम्मोहित कर लेती है, करना है ना। तो मिस मेरी, मिस मेरी क्या है? इतनी सुंदर है कि वो दूसरे को मिसमराइज कर लेती है, मिसमराइज कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है या आकर्षित कर लेती है ना। तो स्कूल में जब टीचर आते हैं, मतलब जो मिस होती है, बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारी मैम बहुत ही क्या है, सुंदर है। तो जो मिस है वो क्या है? बहुत ही सुंदर है। वो दूसरे को क्या करती है? मिसमराइज कर लेती है। मिसमराइज मतलब आकर्षित कर लेती है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है शीघ्र घटने वाली घटना। घटने वाली घटना, है ना। अब ऐसे हम कैसे याद करेंगे इसको, इमिनेंट को? इसको हम लोग तोड़ते आई एम इन एंट। आई एम इन एंटनी अंट, है ना। है ना। अंट रखिए। आई एम इन अंट। आई एम इन अंट, है ना। अंट से यहाँ पे आंटी हम लोग समझेंगे, आंट, है ना। तो शीघ्र घटने वाली घटना, है ना। कोई हम लोग कहते हैं कि अगर निगेटिव एनर्जी होता है, निगेटिव एनर्जी कैसे हम लोग कहते हैं ना, भूत प्रेत सब ऐसे हो गया है। तो हम लोग, एक आंटी है और उस आंटी के शरीर में अगर हम घुस जाए, आई एम इन आंट, तो आंट जो कोई घटना होगी, यानी उसके बाद जो तेरे दूसरा मतलब कोई भी घटना होगी, तो तुरंत जो घटना होगी यानी शीघ्र घटने वाली घटना, आई एम इन आंट, जब मैं आंट के शरीर में जाऊंगा तो शीघ्र कोई घटना होगी, यानी शीघ्र घटने वाली घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? आई एम इन एंट, यानी हम लोग इमिनेंट। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब आई एम इमिनेंट, मतलब शीघ्र घटने वाली घटना है। इमिनेंट मतलब होता है शीघ्र घटने वाली घटना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कनेंड्रम। कनेंड्रम मतलब क्या होता है? पहेली, है ना। कैसे याद रखेंगे पहेली को? ये नन है। क्या है? नन होता है। नन मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन में हम लोग कहते हैं जो, एक कहते हैं मोंक होते हैं, एक नन होते हैं। तो जो नन है वो ड्रम में छुपे हुए हैं, है ना। कौन नन, कौन सा नन ड्रम में छुपे हुए हैं? यह एक कनंड्रम है। कौन सा नन ड्रम में छुपे हुए हैं? यह क्या है? एक कनंड्रम है, पहेली है। मतलब मान लीजिए कि 40 गो ड्रम रखा हुआ है, उसमें से किसमें नन, कौन से नन जो है किस ड्रम में छुपे हुए हैं,
यानी कि कौन से नन किस ड्रम में छुपे हुए हैं, इसको अगर हम खोजें तो ये हमारे लिए एक पहेली है ना। तो ये कनेंड्रम मतलब होता है पहेली, है ना। कनेंड्रम मतलब क्या होता है, पहेली होता है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पिक, है ना। पिक, पीक्यू, पीक्यू मतलब चिढ़ाना। पिक मतलब ऐसे सबसे पहले देखिए, पिक जो पान खा के लोग फेंकते हैं उसको पिक कहते हैं, ठीक है। तो जब आप घर पे, आपके कोई गेस्ट आया है और वो गेस्ट क्या कर रहा है, पान खाकर पिक को इधर उधर फेंक रहा है, तो आपके जो घर की माताएं होंगी या बहनें होंगी, वो क्या होते हैं, चिढ़ती है। और चिढ़ती है तो जो फेंकने वाले गेस्ट होते हैं वो और क्या करते हैं, उसको चिढ़ाता है, यानी चिढ़ाना। पिक मतलब क्या होता है, पिक फेंक फेंक कर दूसरे को वो चिढ़ा रही है। मेरी मम्मी को वो आंगन में पिक फेंक फेंक के वो क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है। तो पिक मतलब होता है चिढ़ाना। पिक के मतलब होता है चिढ़ाना, पिक मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक। मान लिए कि ईद का समय है, किसका समय है, ईद का समय है, और उसमें चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इंडिया और पाकिस्तान का मैच। देखिए, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलता है तो उसमें इंडिया वाले भी डरते रहते हैं और पाकिस्तान वाले भी डरते हैं कि ये खेल है। ये नहीं है कि हमेशा इंडिया ही जीतता है, और या हमेशा इंडिया ही जीतेगा, या पाकिस्तान जीतता है या पाकिस्तान ही जीतेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है इंडिया जीती है, हो सकता है पाकिस्तान जीती है। लेकिन मान लीजिए कि ईद वाले दिन क्या हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है। किसका हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है। तो ईद वाले दिन पाकिस्तान हार ना जाए, इसके लिए उसको क्या हो रहा है, डर हो रहा है। इसके लिए उसको डर हो रहा है। तो टीमीड यानी कि टीम जो है पाकिस्तान का, ईद वाले दिन हार ना जाए, ईद वाले दिन हार ना जाए, तो क्या करते हैं वो लोग, या तो खेलेंगे नहीं, है ना, या तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि वो है डरपोक। टीम जो है ईद वाले दिन हार ना जाए, इसका उसके अंदर में है डर, क्योंकि वो लोग है डरपोक। टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। टिमिड का तो ऐसे हम लोग, ये जनरल वर्ड है, कोई हम लोग इतना मतलब डिफिकल्ट वर्ड नहीं, ये तो जनरली हम लोग यूज करते हैं। टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। टीम ईद के दिन ना हार जाए, क्योंकि वो है डरपोक, है ना। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं म्यूज। म्यूज मतलब क्या होता है, चिंतन करना। क्या होता है, चिंतन करना या ध्यान करना, ध्यान करना। सबसे पहले कि हम लोग कहते हैं कोई दो व्यक्ति है ना। तो ए नाम का व्यक्ति ये सोच रहा है कि बी जो है वो हमें क्यों यूज किया, है ना। सपोज इट, मान लीजिए कि कोई हो सकता है कि अपने यूज के लिए किसी का, अपने इस मतलब कोई भी अपने काम के लिए किसी का यूज करना, तो दूसरा आदमी जिसका हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा कि वो अपने काम के लिए मुझे क्यों यूज किया है, मुझे क्यों यूज किया है। तो म्यूज मतलब होता है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, म्यूज कर रहा है, मतलब चिंतन कर रहा है। क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो म्यूज मतलब मुझे क्यों यूज किया है, मुझे क्यों यूज किया है। म्यूज मतलब होता है चिंतन करना या ध्यान करना। तो म्यूज मतलब क्या हो गया, चिंतन करना या ध्यान करना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रैटल। क्या है, रैटल। रैटल मतलब होता है खरखराना। रैटल मतलब होता है खरखराना। कैसे याद रखेंगे खरखराना को,
रैटल। रात को, रात को, रात को रैट क्या करते हैं, मतलब कभी जो तूने किताब को खरखराते हैं, कभी मतलब जो तूने बर्तन को खरखराते हैं, तो रात को रैट क्या करते हैं, रैटल करते हैं। क्या करते हैं, रैटल करते हैं। रैटल मतलब होता है खरखराना, है ना। कभी देखेंगे आपके घर में जो तूने किताब सबको काटने का जो तूने साउंड आएगा, कभी जो तूने मतलब ऊपर का सामान जो रखा हुआ वो उसका काटने का साउंड आएगा। तो रात में रैट जो है क्या करते हैं, रैटल करते हैं। रैटल मतलब होता है खरखराना। रैटल मीन्स खरखराना। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है, सिनोनिम, नॉइजी, नॉइजी क्वेरल। नॉइजी क्वेरल कैसे याद रखेंगे, नॉइजी क्वेरल मतलब हो हल्ला, हल्ला फसाद, है ना, झगड़ा। तो अल्टरकेशन, हाँ, अल्टरकेशन कैसे याद रखेंगे। अल्टर मतलब होता है क्या, चेंज होता है, अल्टर, है ना। अल्टर मतलब मान लीजिए चेंज, चेंज। और अगर हम लोग केशन को बना दें नेशन, नेशन में बहुत सारी लॉज होने वाली है, चेंज। अभी जैसे कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आने वाली है। तो उसके लिए जो पार्टीज है, जो अपोजिशन में पार्टीज है, वो क्या कहता है कि आप ये नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप ये लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टरकेशन होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अल्टरनेशन, देश में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देश में लॉज को अल्टर कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अल्टरकेशन होगा, मतलब नॉइजी क्वेरल होगा, विद्रोह होगा, है ना, मतलब बाधा होगा। यानी कि जो भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट होगा, तो अल्टरकेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो नेशन में है वो क्या होने वाला है, बहुत सारे लॉज जो है वो चेंज होने वाले हैं, अल्टर होने वाले हैं। तो अल्टर नेशन में हो, अगर हो रहा है लॉज का अल्टर, तो होगा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब नॉइजी क्वेरल, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी, जियोपार्डी मीन्स क्या होता है, जियोपार्डी मीन्स होता है खतरा। क्या हो गया, खतरा, है ना। तो खतरा को कैसे, जियो पार्टी, जियो पार्टी, तो पार्टी को हम लोग ली पढ़ ली, है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर किसी ने पढ़ लिया है जियो, जियो, इसी तरह इस तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे जियो, और पढ़ ली, इसको कैसे याद करेंगे, जियो पढ़ ली, है ना। कोई पढ़ रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मान लीजिए कि उसको बनना था डॉक्टर, लेकिन जब वो उसने जियो पढ़ लिया, तो जियो पढ़ने के बाद वो डॉक्टर बनने की जो उसकी मंशा थी उस पे आ गया खतरा, क्योंकि जियोग्राफी लग गया उसको अच्छा। जियो मतलब हम लोग जियोग्राफी से लेते हैं, है ना, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी मतलब जैसे ही उसने जियोग्राफी पढ़ लिया, तो उस पे यानी कि डॉक्टर बनने के लिए जो उसने अपना मनसा बनाया हुआ था, उस पे आ गया खतरा, जियो पार्टी। जियो जैसे ही पढ़ ली, जियो जैसे ही पढ़ ली, तो वो डॉक्टर बनने का जो उसका मनसा था उस पे आ गया खतरा, उस पे आ गया खतरा। तो जियो पार्टी मीन्स क्या हो गया, खतरा, है ना। एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, थ्रिफ्टी। THRIFTY, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी में मतलब क्या होता है, कंजूस, है ना, कंजूस, है ना। मान लीजिए कि आपकी वाइफ बोलती है कि हमारे लिए ले आओ एक मांगा साड़ी, है ना, कॉस्टली, कोई कॉस्टली ले आओ। तो कॉस्टली ले आओ तो आप जाते हैं और ले आते हैं 350 का साड़ी, 350 का साड़ी। तो थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, कंजूस। तो आपकी बीवी जी आपको क्या कहेगी, कि आप हैं कंजूस, थ्रिफ्टी है, क्योंकि आपने लाया 350 का साड़ी, 350 का साड़ी लाया है, तो इसीलिए आप रहे थ्रिफ्टी। है क्या है, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, कंजूस। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं मर्द।
मर्थ मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, खुशी, है ना। तो हैप्पीनेस को कैसे याद रखेंगे? हैप्पीनेस कैसे याद रखेंगे? मर्थ। मान लीजिए किसी के घर में था दो बेटे, किसी के घर में था दो बेटे, और उसके घर में एक आ गई लाडली बिटिया। तो जैसे दो बेटे के बाद आती है लाडली बिटिया, तो लोगों के अंदर में यानी उस घर के अंदर में होता है लाडली बिटिया का बर्थ, और इसीलिए लोग हैं मना रहे हैं क्या? मर्थ, है ना। तो मर्थ है मतलब हैप्पीनेस है। जैसे ही हम लोग दो बेटे के बाद होता है बिटिया, तो हम लोग कहते हैं कि इस परिवार में अब क्या है? मर्थ है, हैप्पीनेस है। तो मर्थ मतलब क्या हो गया? हैप्पीनेस। मर्थ मतलब हैप्पीनेस, है ना। मर्थ मतलब हैप्पीनेस। हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एस्पर्सन। एस पर्सन। एस्पर्सन मीन्स क्या होता है? एस्पर्सन मीन्स होता है कलंक। क्या होता है? कलंक। कैसे याद रखेंगे इसको? एस्पर्सन, अस्पर्स, इसको जोड़ के देखेंगे तो क्या होंगे? अस्पर्स और प्लस सन, है ना। स्पर्श प्लस सन, आपके सन को मतलब आपके बेटे को मैंने स्पर्श नहीं किया। मान लीजिए कि कोई महिला है, दो महिलाएं हैं, एक के पास बच्चे हैं, दूसरे के पास बच्चे अभी नहीं है, रास्ते पे घूम रहा है। तो जैसे उस लड़के को मतलब उस जिसके बच्चे थे, उसको माँ को लगा कि मेरे बच्चे को किसी ने स्पर्श किया और ले जाने लगी है। तो वो कहती है कि मैंने आपके बच्चे को यानी कि आपके सन को मैंने स्पर्श नहीं किया है, स्पर्श नहीं किया है। आप इस तरह का कलंक मुझ पे ना लगाएं। स्पर्शन मतलब कहते हैं स्पर्शन, आपके सन को मैंने स्पर्श नहीं किया है। तो स्पर्श और सन, स्पर्शन, स्पर्शन मतलब क्या होता है? कलंक होता है। क्या होता है? स्पर्शन मीन्स कलंक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं अप्रोड। अप्रोड, अप्रोड मीन्स क्या होता है? शोरगुल, है ना। शोरगुल या फिर हंगामा। हंगामा, शोरगुल या हंगामा, है ना। तो जैसे इसमें मान लीजिए कि अब हम लोग लेते हैं यूपी, है ना। यूपी में सारे लोग क्या कर रहे हैं? अप्रोर कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि राम मंदिर का हो गया उद्घाटन। तो मुस्लिम पक्ष के जितने भी लोग हैं यानी कि जो अगेंस्ट के लोग जितने भी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अप्रोर कर रहे हैं। अप्रोर मतलब शोरगुल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। यूपी अप्रोवर, अप यूपी अप्रोवर, रोवर, रोअर, रोअर, रो मतलब समझ रहे हैं ना, रो, रोना, है ना। तो यूपी के जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अप्रोर कर रहे हैं, मतलब शोरगुल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अप्रोर मीन्स क्या होता है? शोरगुल या हंगामा होते हैं। अप्रोर मीन्स क्या होता है? शोरगुल या हंगामा होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है मेंडासियस। मेंडासियस, मेंडासियस कैसे याद रखेंगे? मेंडासियस मतलब होता है झूठा। क्या होता है? झूठा। कैसे याद रखेंगे इसको? मेंडासियस, मैन, इसको याद रखेंगे मैन प्लस देसी, है ना। मैन देसी, देसी से हम लोग देसी, मैन देसियस, मैन देसियस, मैन देसियस। मैन जो है देसी लड़की से बात की, उससे शादी की। मैन जो है देसी लड़की से शादी की, तो देसी लड़की क्या होती है? झूठी नहीं होती है। तो मेंडेसियस मतलब क्या होता है? झूठा। मेंडेसियस मतलब झूठा। मैंने जो है देसी लड़की से शादी की,
इसलिए वो क्या है, झूठी नहीं है, ये झूठा नहीं है। तो मैन जो है देसी लड़की से शादी किया, मैन देसियस, मैन देसियस, है ना, मैन देसियस। तो मैंडेसियस मतलब क्या होता है, झूठा। मैंडेसियस मतलब क्या होता है, झूठा। हम लोग नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं हैरंग। हैरंग मीन्स क्या होता है, हैरंग, हैरंग मीन्स होता है भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण। कैसे याद रखेंगे इसको, भड़काऊ भाषण को, है ना। हर रंग, हरंग, 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 हर रंग, हर रंग को कैसे यूज करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो हर रंग। हमारे नेताजी कोई है, मान लीजिए कि ए नाम के कोई नेताजी, वो हर रंग के लोगों पर कटाक्ष भाषण दे रहे हैं, यानी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, है ना। कोई भी चाहे रंग हो, चाहे काला हो, गोरा हो, भूरा हो, नीला हो, इसी तरह के लोग मतलब हो, हर हर रंग के लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो हरंग मतलब क्या होता है, भड़काऊ भाषण, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब क्या होता है, इनोक्यूअस मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस। कैसे याद रखेंगे हार्मलेस को, है ना। एक हार्मफुल और हार्मलेस, को हार्मलेस मतलब क्या हो गया, कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हार्मलेस है, कोई भी हानिकारक चीज नहीं है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या है वर्ड लिए, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब क्या होता है, हार्मलेस, है ना। मान लीजिए कि आप मतलब किसी को भी, आपको या किसी को हो रहा है कोई पेट में गड़बड़ी, तो हम क्या कहते हैं उसे, कि इनो क्यों नहीं लिया, है ना। इनो क्यों नहीं लिया, इनोक्यूअस। इनो क्यों नहीं लिया तुमने, तो वो कहते हैं भाई ये तो मतलब खराबी करता है, ये मतलब पता नहीं क्या क्या चीज का बना रहता है। तो मैं क्या कहता हूँ, इनो तुमने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, इनो तुमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनो होता है इनोक्यूअस, इनोक्यूअस, इनो तुमने क्यों नहीं लिया। अगर तुम इनो लेते तो तुम्हें अभी तक ठीक हो गया रहता है। तो इनो तुमने क्यों नहीं लिया, तो इनो तुमने क्यों नहीं लिया, इनो होता है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब होता है हार्मलेस, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग स्मेटरिंग। स्मेटरिंग मतलब क्या होता है, अल्प ज्ञान। क्या होता है, अल्प ज्ञान, है ना। स्मेटरिंग, स्मेटरिंग, है ना। तो हम लोग इसको लेते हैं मेटर प्लस रिंग जोड़ने के लिए, स्मेटर और प्लस रिंग, और इसको जोड़ते हैं स्मेटर, इस मैटर प्लस रिंग। स्मेटरिंग मतलब क्या होता है, अल्प ज्ञान। मान लीजिए किसी ए और बी का चल रहा है चक्कर, ए और बी का चल रहा है चक्कर, सी है इसका पड़ोसी। तो मान लीजिए कि ए ने दिया है बी को रिंग, क्या दिया है, रिंग दिया है। तो कोई भी बात होता है, कोई भी बात अगर इन दोनों के बीच में लफड़ा होता है, तो सी क्या बोलेगा, कि इस मैटर का रिंग के साथ क्या संबंध है, इस मैटर का रिंग के साथ स्मेटरिंग, मतलब इस मैटर, यानी कि इस मैटर में रिंग का क्या संबंध है, इसके लिए मुझे है स्मेटरिंग। स्मेटरिंग मतलब अल्प ज्ञान है, पूरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मुझे चक्कर के बारे में पता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बात से, कोई भी बात हो, कोई भी बात होता है उसमें अगर बात आती है रिंग की, तो इस बात का रिंग से क्या बात, मतलब क्या कनेक्शन है,
इसके बारे में मुझे क्या है, स्मेटरिंग है। स्मेटरिंग, स्मेटरिंग मतलब अल्प ज्ञान है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं सू। सू मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? सू मतलब होता है अभियोग चलाना। क्या होता है? अभियोग चलाना। कैसे याद रखेंगे? चलाना कैसे? अब तुमने अगर एक बार भी, अगर तुमने अब एक बार भी मंदिर के सामने में शू लेकर आया तो तुम पर क्या चलाना पड़ेगा? अभियोग चलाना पड़ेगा। अब तुम शू पहन के एक बार भी मंदिर के सामने में आया तो तुम पर क्या चलाना पड़ेगा? शू चलाना पड़ेगा, यानी अभियोग चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग रैम्पेज। रैम्पेज मतलब क्या होता है? रैम्पेज, रैम्पेज मतलब होता है उपद्रव। क्या कर रहे हैं? उपद्रव। तो रैम्पेज को कैसे दो, मतलब अगर तोड़ेंगे तो राम प्लस पेज। कैसे तोड़ेंगे? राम प्लस पेज। राम पेज फाड़ फाड़ के क्या कर रहा है? स्कूल में उपद्रव कर रहा है। क्या कर रहे हैं? राम पेज फाड़ फाड़ के रैम्पेज कर रहा है, स्कूल में उपद्रव कर रहा है, हंगामा कर रहा है ना? तो उपद्रव रैम्पेज, उपद्रव रैम्पेज। राम जो है पेज फाड़ फाड़ कर रैम्पेज कर रहा है। रैमपेज, राम पेज फाड़ फाड़ के रैमपेज कर रहा है। RAMPAG, रैमपेज मतलब होता है उपद्रव। रैमपेज मीन्स होता है उपद्रव। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कोजन, है ना? इसको पढ़ते हैं कजन, इससे जोड़ के देखेंगे तो कंजन, कोजन मतलब क्या होता है? धोखा देना। कोजन, कोजन मीन्स होता है धोखा देना है। तो हमारा कजन, हमारा कजन, कजन जो है, सपोजिट मान लीजिए कजन से, कजन जो है प्यार में, कजन प्यार में उसे धोखा, मेरा कजन उसे प्यार में क्यों धोखा दिया? क्यों धोखा दिया? तो सबसे पहले धोखा देना, कजन, कजन मतलब होता है धोखा देना। तो अब मेरा जो कजन है वो मतलब जो है प्यार में धोखा क्यों दिया, है ना? मेरा कजन उसे प्यार में धोखा क्यों दिया, है ना? उसके लिए क्या कर रहे हैं, है ना? उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कजन मतलब होता है धोखा देना। तो सबसे पहले हम लोग कोजन, कोजन, कोजन को कजन से जोड़ेंगे, है ना? तो कोजन मीन्स होता है क्या करना? धोखा देना। तो कजन मतलब जो है उसको क्यों धोखा दिया, इसके लिए क्या कर रहे हैं हम? अभी पहले, एक सेकंड पहले पढ़ाए थे म्यूज। म्यूज मतलब क्यों मुझे यूज किया, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? म्यूज कर रहा हूँ, मतलब चिंतन कर रहा हूँ। तो मेरे कजन ने उसको क्यों धोखा दिया, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? म्यूज कर रहा हूँ, मतलब चिंतन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चिंतन कर रहा हूँ। म्यूज मतलब होता है चिंतन करना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग मर्सिनरीज। मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब क्या होता है? भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू, है ना? कैसे याद रखें भाड़े के टट्टू को? मर्सिनरी, मर और इसका साउंड आ रहा है सेना, मर्सेना रई, मर्सेनरी। जितने भी सेना मारे गए हैं वो सारे थे मर्सनरीज। मर्सिनरी, मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े का टट्टू। मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े का टट्टू। मान लीजिए कि पाकिस्तान के सारे गए हैं, ISIS वालों ने उनको ले गया है अमेरिका के खिलाफ जंग करवाने के लिए, और वहां पे सारे जो थे ना पाकिस्तानी जो लोग हैं, सेना है, वो मारे जाए तो क्या कहेंगे ISIS वाले? ये सारे थे मर्सिनरीज, मतलब भाड़े का टट्टू। मर्सिनरीज मतलब होता है भाड़े का टट्टू, है ना? भाड़े का टट्टू, है ना? पैसे लेके जो काम करवाते हैं, तो मर्सिनरी मतलब होता है भाड़े का टट्टू, है ना? एक हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो होते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है फास्टिडियस, नखरेबाज, नखरेबाज, हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज।
हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज, है ना। नखरेबाज कैसे याद रखेंगे, फास्टिडियस, वह हम लोग इसको फास्ट कैसे याद रखेंगे, फास्ट। और ईद, है ना। तो फास्ट, फास्टिडियस, फास्ट ईडीएस, है ना। ईडीएस, ईडीएस मतलब ईद, वह सिर्फ फास्ट ईद में रखती है, क्योंकि वो है फास्टिडियस है। क्या है, फास्टिडियस। फास्ट सिर्फ, फास्ट सिर्फ ईद में रखती है, इस क्यों है, क्योंकि वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब नखरेबाज, है ना। ईद में मैक्सिमम लोग रखते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ ईद में क्या करती है, मतलब रोजा रखती है ना। ईद में जो भी रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है, फास्टिडियस मतलब क्या होता है, नखरेबाज, हार्ड टू प्लीज, है ना। ईद बहुत अच्छे खासे मतलब बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, मुस्लिम लोग बहुत, मुस्लिम भाई लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो उसी में सिर्फ रखती है वो फास्ट, क्योंकि वो है फास्टिडियस है, फास्टिडियस है। तो फास्टिडियस मतलब क्या होगा, हार्ड टू प्लीज मतलब मुश्किल से शांत, है ना, करने वाले, नखरेबाज। तो फास्टिडियस मतलब होता है नखरेबाज। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं हैसल। हैसल मतलब क्या होता है, हैसल मतलब होता है ट्रबल। क्या होता है, ट्रबल, या इसको कहते हैं बाधा, बाधा, है ना। मान लीजिए कि हमारे कोई दुश्मन होते हैं, वो हंसते रहते हैं। हमारे कोई दुश्मन है, वो क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हंसले हंसले, हमें तुम अभी बाधा में देख के हंस ले, हमें तुम अभी ट्रबल में देख मतलब देख कर हंस ले। तो हैसल मतलब कहते हैं ट्रबल या बाधा। हैसल मतलब होता है ट्रबल या बाधा। हैसल, हंस ले बेटा हंस ले, है ना, हंस ले। हैसल मतलब होता है ट्रबल या बाधा, है ना। आपके दुश्मन, आप जब कब रहेंगे, जब भी रहेंगे आप मुश्किल में, वो सबसे ज्यादा हंसी उसको छूटती है। तो हंस ले, हैसल मतलब होता है ट्रबल या बाधा, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग हेलोवेड। हेलोवेड, इसको कैसे तोड़ेंगे, हेलो, है ना, हेलो प्लस वेडिंग, है ना। हेलो वेड, वेड, वेडिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वेड। मान लीजिए तो हम लोग कहते हैं हेलो वेडिंग जो है, हेलो वेड मतलब क्या है, पवित्र। हेलो वेडिंग जो है वो हमारे धर्म में पवित्र माना गया है। हेलो वेडिंग जो है हेलो वेड है। हेलो वेडिंग जो है हमारे धर्म में हेलो वेड है। हेलो वेड मतलब पवित्र है ना। किसी के साथ किसी का संबंध मतलब तुरंत नहीं हो जाता है, ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसको पवित्र माना गया है। तो हेलो, हमारे संस्कार में, हमारे धर्म में कोई भी शादी, यानी कि जो हेलो वेडिंग जो है क्या है, हेलो वेड है, हेलो वेड है। हेलो वेड मतलब क्या हो गया, कि पवित्र हो गया। HALLOWED, हेलोवेड। हेलोवेड मीन्स पवित्र, हेलोवेड मीन्स पवित्र, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पाइन। पाइन मतलब होता है तरासना। क्या होता है, तरासना या ललायित करना। हाँ, सॉरी, यहाँ पे तरसना होता है, तरसना, तरसाना नहीं, तरसना। फिर तरसाना है, तरसना, तरसना या ललायित होना। कैसे याद करेंगे, पाइन। कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको, पाइन तो कहते हैं, लेकिन पीने दे, पीने दे, पीने दे मुझे पीने दे। तरसना, पीने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तरस रहा हूँ। ललायित होना, पाइन, PAINE, इसका हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, पीने दे। पीने दे मतलब क्या होता है, तरसना या ललायित होना। पीने दे मुझे, बिना पीने से
हमें रहा नहीं जाता है, पीने दे मुझे, पीने के लिए मैं क्या हूँ, ललायित हूँ, पाइन हूँ, पाइन। पीने के लिए मैं क्या हूँ, पाइन हूँ, पाइन मतलब ललायित होना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं पेंसिव। पेंसिव। पेंसिव मतलब कैसे याद रखेंगे, पेंसिव, पेंसिव मतलब होता है डीप इन थॉट, विचारों में खो जाना, डीप इन थॉट, है ना। कैसे याद रखेंगे पेंसिव, पेन होता है जब शिव के हाथ में, शिव, है ना। पेन जब होता है शिव के हाथ में, किसके हाथ में होता है, पेंसिव। पेन जब होता है शिव के हाथ में, तो वो क्या होता है, डीप इन थॉट, चला जाता है विचारों के समंदर में, विचारों के समंदर में गोता लगाने लगता है, कहानियां लिखता है, नाटक लिखता है, जो भी लिखता है। जब भी पेन आ गया शिव के हाथों में, तो वो क्या करता है, डीप इन थॉट, विचारों की जो होते हैं ना महासागर में गोता लगाना शुरू कर देते हैं। पेंसिव मतलब होता है डीप इन थॉट, डीप इन थॉट, विचारों में मग्न, है ना। पेंसिव, पेंसिव। नेक्स्ट वर्ड लेते लेते हैं हम लोग एक्सटोल। एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। कैसे याद रखेंगे इसको, एक्सटोल, है ना। आज तो ये हम लोग कहते हैं कि एक्सटॉल। हम लोग देखते हैं आजकल क्या लोग स्टॉल जो होते हैं वो रखते ही नहीं है शरीर पे। तो अगर आपका एक्स्ट्रा, यानी कि आपका एक्स्ट्रा है, या हम लोग एक्सटॉल ऐसे भी बोलते हैं, एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल। तो अगर आप हैं एक्स्ट्रा टॉल तो भी प्रशंसा के पात्र होंगे। यानी कि आप, या एक्स्ट्रा है स्टॉल, एक्स्ट्रा है स्टॉल, एक्सटॉल, तो भी आप प्रशंसा के पात्र होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई महिलाएं हैं, वो स्टॉल लेके बाहर नहीं जाती है, और अगर दूसरा कोई महिला है, उनका जो स्टॉल है वो बहुत ही लंबा है, एक्स्ट्रा है टॉल, क्या, स्टॉल, तो उसको क्या किया जाएगा, प्रशंसा किया जाएगा, प्रशंसा। एक्सटॉल मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट मतलब क्या होता है, फटकारना। कैस्टिगेट मतलब होता है फटकारना। नेक्स्ट इसका सिनोनिम वर्ड सेंसियोर। कास्टिगेट, कैस्टिगेट। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, कास्टिगेट, है ना। मान लीजिए कि कोई कास्ट करने के लिए लोग आए थे, कास्ट करने के लिए लोग आए थे, मैं उन सभी लोगों को गेट पे से ही क्या करा, भगा दिया। तो इसके लिए हमारे पिताजी ने हमें क्या किया, कास्टिगेट किया, यानी गेट पे से ही कुछ कास्ट को मैंने क्या किया, निकाल दिया। इसके लिए हमारे पिताजी ने क्या किया, कास्टिगेट किया, हमें फटकारा, कास्ट को मैंने क्या किया, गेट पे से निकाल दिया। उसके लिए हमें पिताजी ने क्या, कास्टिगेट किया। कास्टिगेट मतलब फटकारा, कास्टिगेट मतलब होता है फटकारना, कैस्टिगेट मतलब होता है फटकारना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है, बी एन ई वी ओ एल एन टी, बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है, दयालु, है ना। हम लोग क्या है, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है, दयालु, क्या होते हैं, दयालु, है ना।
बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है, दयालु। बेनी नाम का कोई लड़का है, हम लोग कहते हैं बेनी जो है वो पहले क्या था, वायलेंट था। क्या था, वायलेंट था। लेकिन शादी के बाद क्या हो गया, बेनी वॉलेंट हो गया है। बेनी जो है, बेनी नाम का जो कोई लड़का था, पहले क्या था, वायलेंट था, वायलेंट था। बाद में जब शादी हो गया तो क्या बन गया, बेनी वोलेंट बन गया, बेनी वोलेंट बन गया। तो बेनी वोलेंट, बोलनी बेनी वोलेंट मतलब दयालु होता है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं नेक्रो, नेक्रो मैंसी, नेक्रो मैंसी, नेक्रो मैंसी, नेक्रो मैंसी, है ना।